हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस का अपना पहला क्वेश्चन है। गृह मंत्री अमित शाह ने इफको के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की है? गाइस बताइए, हाल ही में जो अपने गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने इफको के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है वो गुजरात में की है। ठीक है, अपन यहाँ पर इफको के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इफको है जिसका पूरा नाम है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। ठीक है, जिसका पूर्ण स्वामित्व है गाइस वो भारतीय सहकारी समितियों के पास है। किसके पास है? भारतीय सहकारी समितियों के पास। गाइस 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें लगभग 36,000 से अधिक सहकारी समितियों का यह एक सम्मेलन है। ठीक है, इसमें उर्वरकों के निर्माण, उनकी बिक्री, साथ ही इनका जो व्यवसाय किया जाता है, इसके अतिरिक्त बीमा से लेकर जो ग्रामीण दूध संचार है, यहाँ तक कि विविध व्यवसायिक हित इसमें निहित है। ठीक है, ये उर्वरकों का निर्माण करता है, उनकी बिक्री करता है, बीमा प्रोवाइड करवाता है, ग्रामीण दूध संचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है भारतीय किसानों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ, विधि से विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने, साथ ही उनके कल्याण में सुधार करने के लिए अन्य गतिविधियां को शुरू करने में सक्षम बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गाइस वो अपने नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 1000 बाउंड्री लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो गाइस बताइए, हाल में जो आईपीएल चल रहे हैं यहाँ पर 1000 बाउंड्री लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो उनका नाम है विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली ने हाल ही में जो टेस्ट क्रिकेट मैच होते हैं इनसे संन्यास ले लिया, इसके कारण भी ये न्यूज में रहे थे। अगला क्वेश्चन है श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर गाइस कितने प्रतिशत हो गई है? तो भारत में जो बेरोजगारी दर है वो श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 4.9% हो गई है। इस सर्वेक्षण के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं, जिसका पूरा नाम है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफ 2024 रिपोर्ट। दोस्तों, इसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के डेटा को इंक्लूड किया गया, जिसमें 6,982 गाँव के और 5,767 शहरी ब्लॉक है उसका इसमें सर्वेक्षण किया गया। पीएलएफ के बारे में चर्चा करें तो गाइस इसकी शुरुआत है वो राष्ट्रीय पट्टीदस्ती सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2017 में की गई थी। जो अपना एनएसएसओ है उसके द्वारा 2017 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य है साप्ताहिक स्थिति के तहत शहरी क्षेत्रों में 3 महीने से कम समय अंतराल पर रोजगार, बेरोजगारी से जुड़े संकेतों का अनुमान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर साप्ताहिक वर्तमान स्थिति से आज से के बारे में बात करें तो इसकी सर्वेक्षण की शुरुआत की तिथि से पहले अंतिम 7 दिनों की आर्थिक गतिविधियों का पता लगाना इसमें शामिल है। ठीक है, इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा साप्ताहिक वर्तमान स्थिति दोनों आधार पर वार्षिक रूप से रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का इसके तहत अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर सामान्य स्थिति से आज से सर्वेक्षण की शुरुआत से पहले के पिछले 365 दिनों में व्यक्ति की प्रमुख जो आर्थिक गतिविधियां हैं और उनकी जो आर्थिक सहायक आर्थिक गतिविधियों का इसमें पता लगाना इंक्लूड है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2024 की सर्वेक्षणार्थी सर्वेक्षण बल, इसकी कुछ बिंदुओं की नजर देखें तो इसमें साप्ताहिक वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें जो श्रम बल भागीदारी दर है तो 2024 की कुल है वो 56.2% है। कितनी है? जो श्रम बल भागीदारी दर है वो 56.2% है। वही कामगार जनसंख्या अनुपात है वो 2023 में गाइस 53.4% था। 2024 में यह है 53.5% रहा है। मतलब ये लगभग अपरिवर्तित रहा है, लगभग समान ही रहा है। बेरोजगारी दर है वो 2023 में 5% थी, जो कि 2024 में घटकर 4.9% हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही घरेलू उद्योगों में अवैतनिक हेल्पर्स की संख्या में कमी आई है।
जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाओं के कामगार जनसंख्या अनुपात और श्रम बल भागीदारी दर दोनों में गिरावट भी दर्ज की गई है। ठीक है। प्रधान सहायक कार्य स्थिति के बारे में बात करें तो श्रम बल भागीदारी दर 2023 की 59.8% से घटकर 2024 में 59.6% हो गई है। एक कामगार जनसंख्या अनुपात है वो 58% से घटकर 57.7% हो गया है। बेरोजगारी दर 2023 में 3.1% थी जो कि बढ़कर 3.2% हो गई है। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के किस जिले की चपाता मिर्च टमाटर मिर्च को भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग दिया गया है? वह ये चपाता मिर्च है जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ की है? ये वारंगल की है। तेलंगाना का जो वारंगल क्षेत्र है वहां की एक प्रमुख जीआई टैग है। जीआई टैग के बारे में चर्चा करें तो जीआई टैग का इस्तेमाल है वो उत्पादों के लिए किया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु होती है जैसे कि ये मुख्य रूप से दिया जाता है कृषि उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री आदि से रिलेटेड जो वस्तु होती है उनको विशेष गुणवत्ता और उनके विशिष्ट आश्वासन के लिए दिया जाता है। जीआई टैग है इसको गाइस औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो अपनी पेरिस कन्वेंशन हुई थी इसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों जो आईपीआर के तहत एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2004 में जो प्रथम जीआई टैग दिया गया था वो भारत की जो दार्जिलिंग चाय है उसको दिया गया था, जो कि 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है। ये गाइस विशेष पहचान दिलाता है किसी क्षेत्र को। जैसे कि कुछ जीआई टैगों के बारे में बात करें कि जैसे कि महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की भी पोट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश का झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा आदि है जो कि विशेष गुणवत्ता और आदि के लिए दिया जाता है। कश्मीर की पेंटिंग हो गई, नागपुर का सतारा, कश्मीर का जो पश्मीना है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब राजस्थान के जीआई टैगों की बात करें तो राजस्थान में कुल 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कि बगरू प्रिंट जयपुर की, बीकानेरी भुजिया बीकानेर की, ब्लू पोट्री और ब्लू पोट्री लोगो है वो जयपुर का, कठपुतली लोगो राजस्थान का, कोटा डोरिया लोगो है कोटा का, और मकराना संगमरमर नागौर, वही मोलेला मिट्टी और इसका जो लोगो है इन दोनों को दिया गया जीआई टैग जो कि नाथद्वारा राजसमंद में है। इसके अलावा फुलकारी जो कि राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, सांगानेरी पेंट जयपुर की, थेवा कला प्रतापगढ़ की, पोखरण पोट्री जैसलमेर की, सोजत नंदी है वो पाली की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा पिछवाई जो कला है वो नाथद्वारा की है, और जोधपुरी मंदिर जोधपुर, कोफ्तगिरी उदयपुर, उस्ताकला बीकानेर और कसीदाकारी क्राफ्ट है वो बीकानेर की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, आईआईएम अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? गाइस बताइए, आईआईएम अहमदाबाद है वो अपना विदेशी परिसर, पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलने जा रहा है? वो खोलने जा रहा है दुबई में, सऊदी अरेबिया है वहां पर है दुबई, वहां पर अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा आईआईएम अहमदाबाद। ठीक है। तो गाइस आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस में इतना ही। कल नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।